गुड मॉर्निंग क्लास 5 स्टूडेंट्स। तो कल जो हमने एक वर्कशीट कंप्लीट करी थी अपनी वीडियो में, जिसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, जिसमें पार्ट आपने शेडेड भी करे थे और कुछ शेडेड पार्ट थे उनका नाम भी लिखा था और कुछ फिलअप्स किए थे। तो आज जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में, और फिर एक वर्कशीट और हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए। देखिए, जो फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर वो नंबर होता है जो एक लाइन होती है, लाइन के अबव एक नंबर लिखा जाता है, लाइन के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। और लाइन के नीचे जो नंबर लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी जब भी कोई ऐसा नंबर आपको लिखा दिखाई दे जिसमें एक लाइन हो बीच में और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ हो और एक नीचे यानी अपॉन में करके लिखा हुआ, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। हालांकि जो सिंपल नंबर होते हैं ना, सिंपल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब भी फ्रैक्शंस होते हैं। लेकिन कैसे? जैसे अब आपका मान लीजिए मैंने आपको कहीं पे सामने लिखा हुआ 5, तो अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसके तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, कोई लाइन नहीं है। लेकिन अगर 5 लिखा हुआ है और 5 के नीचे हम एक लाइन खींचकर उसके नीचे 1 लिख दें, क्या लिख दें? 1, तो वो बन जाएगा 5/1। 5/1 का मतलब भी 5 ही होता है। क्यों? क्योंकि जब नीचे जब कोई नंबर लिखा होता है तो नीचे वाले से हमें ऊपर वाले को एक तरीके से डिवाइड करना होता है। यानी अगर हम 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आ जाएगा ना, वापस वो 5 ही बन जाएगा। तो यानी कि एक तरीके से चाहे कहीं पर 5 लिखा हो या 5/1, ऐसे कहीं पर 6 लिखा हो या 6/1, 7 लिखा हो या 7/1, दोनों का सेम ही मतलब होता है। यानी अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं भी लिखा है तो वो भी एक फ्रैक्शन ही होता है। और उसमें ये बात होती है बस क्लियर कि उसके नीचे समझ लो अपॉन में कौन छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, वो हाइड हुआ होता है। तो हर नंबर एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और बाकी जो प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है अपॉन में लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया 2/3, 4/6 या 5/2, कुछ भी हो, तो वो सारे फ्रिक्शंस होते हैं। लेकिन फ्रिक्शंस के भी कुछ टाइप होते हैं उनकी क्वालिटीज़ के बेस्ड पर। तो जो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, जिसकी फ़ोटो अभी आपको सामने इस वीडियो में दिखाई दे रही है, तो पढ़ते हैं इसे। हेडिंग है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिक्स। देखिए, आपको ये मैं फ़ोटो भेज भी दूंगा, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी करनी है सभी को, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे क्योंकि इससे अभी जो वर्कशीट मैं नेक्स्ट करवाऊंगा तो उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना ज़रूरी है विद एग्जाम्पल। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इससे रिलेटेड कल एक दो फिलअप्स में पूछा भी गया था। प्रॉपर फ्रैक्शंस उन्हें बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो नंबर होता है वो स्मॉलर होता है देन द डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर से। अब इसके एग्जाम्पल देखो, सामने लिखे हुए 3/8 और 7/9, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आप देखेंगे इसमें सभी में ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले नंबर से स्मॉल है ना, छोटा है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर का नंबर छोटा होगा नीचे का बड़ा होगा, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द न्यूमिनेटर इज़ लार्जर देन द डिनोमिनेटर, यानी जिसमें न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला नंबर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 7/5 या 9/2, इस सब में आप देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स में ऊपर का नंबर। हेडिंग आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आर दोज विच आर रिटन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पेयर बट द रिजल्ट इज़ द सेम। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे फ्रैक्शन यानी इसमें दो फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है ना। इसमें आपको कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा फ्रैक्शन एक साथ दिए जाएंगे और ये होंगे तो देखने में अलग अलग, लेकिन इनकी अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनकी वैल्यू जो है सेम निकल कर आएगी। अब वो कैसे निकल कर आएगी? तो ऐसे फ्रैक्शंस को जिनकी देखने में अलग अलग हो लेकिन वैल्यू सेम निकल कर आए, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस वाले को देखिए जो सामने लिखा हुआ है 2/3 के इक्वल में 8/12 लिखा हुआ है। अब देखो 2/3 देखने में बिल्कुल अलग है, इसमें कौन सा नंबर आ रहे हैं? 2 और 3, और 8/12 में बिल्कुल अलग अलग नंबर आ रहे हैं, 8 और 12, लेकिन इनके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? इक्वल का। इक्वल का साइन का मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये इक्वल कैसे हैं? इनमें तो नंबर अलग अलग है, एक में 2 और 3 है और एक में 8 और 12 है। तो ज़रा आप ये देखिए 8 और 12 को आप ये देखेंगे 8 और 12 ऐसे दोनों नंबर हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक ही नंबर के टेबल में आते हैं। अब मैं बताता हूँ किसके टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में भी आते हैं दोनों नंबर,
आते नहीं आते हैं, देखो 2 4 8 होते हैं और 2 6 जा क्या होता है 12, और एक 4 के टेबल में भी आते हैं ये दोनों नंबर, 8 भी और 12 भी। तो अगर मैं इन्हें 4 से डिवाइड करूँ, दोनों को 4 से कैंसिल करूँ, तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा बताइए? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 टाइम्स जाएगा। यानी 4 से अगर हम 8 को डिवाइड करें, 4 से 8 को कैंसिल करें तो 2 टाइम्स जाएगा। और 4 से ही 12 को जरा करो डिवाइड, तो 4 का टेबल 12 में पढ़ो कितने टाइम्स आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 3 टाइम्स गया। यानी अब देखो 8 जो आ रहा है, अगर हम एक ही नंबर से, फ्रैक्शंस में ही होता है कि हम एक ही नंबर से हमें ऊपर नीचे वाले दोनों नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन करना सिंगल ही नंबर से होता है। यानी कि ऊपर वाले को किसी और नंबर से कर दिया, ऊपर वाले को 4 से कर दिया, नीचे वाले को 5 से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक ही नंबर से अगर कैंसिल हो सकते हैं तो उन्हें हम कैंसिल करते हैं जब तक वो कैंसिल होने बंद ना हो जाए एक नंबर से। अब जैसे 2/3 को आप देखो, 2 केवल किससे कैंसिल हो सकता है? 2 से ही हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 से 3 नहीं हो सकता कैंसिल, 3 से ही होगा। तो जब तक फ्रैक्शंस के ऊपर और नीचे वाले नंबर किसी एक ही नंबर से कैंसिल हो रहे होते हैं तब तक हम कैंसिल करके उन्हें छोटा करने की कोशिश करते हैं, ये रूल होता है। तो ऐसे अगर हम 8 और 12 को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 से अगर मैं 8 को करूँगा तो वो 2 टाइम्स जाएगा, और 4 से 12 को करूँगा तो 3 टाइम्स, यानी ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3, यानी कहीं ना कहीं कैंसिल करने पर ये 2/3 के इक्वल बन रहा है। तो यानी कि हमने 8/12 को जब सॉल्व करा तो 2/3 आया नहीं आया इसमें, और सामने क्या लिखा हुआ है इसका 2/3, तो इसीलिए ये 2/3 के इक्वल था। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें कैंसिल करने पे एक जैसा आ जाए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। या एस को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 2/3 लिखा है, ऊपर 2 है और नीचे 3 है, अगर आप इन दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो और सामने वाली फ्रैक्शन ना जाए 8/12 आ जाए, तो भी इक्विवेलेंट होते हैं। अब जैसे 2 और 3 है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, अगर मैं इसमें एक ही नंबर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 2/3 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 में अगर मैं 4 से करूँगा तो 2 4 जा 8 होते हैं, ऊपर 8 आ गया देखो, और 3 में भी 4 से करूँगा तो 3 4 जा 12, यानी सामने वाला नंबर आ गया। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले नंबर में, डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाले नंबर में एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सामने वाली फ्रैक्शंस आ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है आपके, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी भी किसी को अगर इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हेन अ फ्रैक्शन इज कंपोज्ड ऑफ अ होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन, यानी कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर लिखा हुआ हो आगे और साथ में एक फ्रैक्शन लिखी हुई हो, तो वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे ये लिखा है 3 होल 2/3, यानी आगे इसमें 2/3 के एक आगे बीच में एक नंबर लिखा हुआ है 3, ये ना ऊपर है ना नीचे है। तो ऐसे अगर आगे किसी फ्रैक्शन के नंबर लिखा हुआ होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, और इसको होल करके पढ़ते हैं हम 3 होल 2/3। क्या पढ़ेंगे? या ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 इंटू 2/3, इंटू करके भी पढ़ सकते हैं, 3 होल 2/3 इसको पढ़ेंगे। तो ऐसे जब लिखा होता है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लास्ट हेडिंग है ये आपकी, व्हेन फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, यानी जब किसी फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो यानी नीचे वाले नंबर सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। आप देखो ये वाले एग्जांपल 3/5 और 2/5 दोनों का नीचे का नंबर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन आप क्या क्या कहलाते हैं? लाइक्ड फ्रैक्शन। और एक कल फिलअप में भरने के लिए आया था जिसके नीचे के डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो उनको हम डिफरेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं या डिसलाइक। ओके, तो ये पांचों टॉपिक आपको पांचों टाइप्स फ्रैक्शंस के समझ में आ गए होंगे इस वीडियो के जरिए। तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और बाद में मैं आपको एक वर्कशीट भेजूँगा, ठीक है, जो इन्हीं से रिलेटेड होगी, तो वो आपको करनी होगी, और उसके लिए भी मैं आपको आंसर ही बाद में भेजूँगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है और समझना है। समझ ही लिया होगा वीडियो को आप बार बार भी 2-3 बार सुन सकते हैं अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो, और बाकी फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।